हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो चलिए आज क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर आपका स्टार्ट किया जा रहा है। आपको ये कंटेंट जो हम देने जा रहे हैं, ये कंटेंट आपका क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 12 का है और ये आपके सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस है। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ये जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए दिया जा रहा है। ये सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए आपको ये कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जो आपको सिलेबस बताया जा रहा है वो आपको सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड क्लास 12 के लिए है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंसेज है। क्वेश्चन के पैटर्न में भी काफ़ी अंतर होते हैं। आपको स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आता है। ऐसा थोड़ा सा सिलेबस का काफ़ी डिफरेंसेज देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत ही नहीं, थोड़ा सा 20 से 25% सिलेबस डिफरेंसेज है। हालांकि एनसीईआरटी पैटर्न वहाँ भी पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक यहाँ भी फॉलो किया जाता है और लैंग्वेज का जो इशू था वो बिल्कुल ख़त्म है। और जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो हमारे राज्य स्तरीय बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो सारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो होंगे वो स्टेट बोर्ड वाले के लिए भी मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हमारे शारदा क्लासेस चैनल पे जाके पढ़ेंगे। वो आपको ऑब्वियसली आपको हिंदी मीडियम में वहाँ सारा चीज़ देखने को मिलेगा और वहाँ जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो आपको स्टेट बोर्ड क्लास 12 का जो सॉल्यूशन चैप्टर का होगा, विलियन का होगा, वो आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसके लिए? तो ये जो आपको दिया गया है कंटेंट, ये आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए है और आईसीएसई बोर्ड के लिए है। तो मेरा चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर बेटा पढ़ने जा रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। इट मीन्स आपको सॉल्यूशन के विषय में पढ़ना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसके सिलेबस पर फोकस डालते हैं और कैटेगराइज कर लेते हैं कि इसको कितने क्लासेज में हमको ख़त्म कर लेना है और एक एक टाइप का क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक से जितने टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सिलेबस हमारा क्या है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या सब हमें पढ़ना होगा वो मैंने आपको इंडिकेट किया है। पहले आपका दिया हुआ है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास, यानी मास परसेंट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। मोलैरिटी पढ़ना है, मोलालिटी पढ़ना है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लिखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या लिखेंगे? तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। देन आफ्टर ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका क्या है? तो पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन मतलब होता है क्या? मिलियन मतलब लखपति और इसका मतलब अरबपति। अब क्या है? नॉर्मेलिटी पढ़ना है हमें, मास फ्रैक्शन के विषय में जानना है, मोल फ्रैक्शन के विषय में पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, ईटीसी। यानी ऐसे बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स है जो आपको इस ओवरऑल चैप्टर को पढ़ने के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो बेटा क्लास 11th के टॉपिक है। किसके टॉपिक है? क्लास 11th के टॉपिक है। इन शॉर्ट हैंड आपको यह आवश्यकता होगा तो आप शारदा केमिस्ट्री चैनल पर, जहां आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां पर इन सारे टर्म्स को पढ़ाए जा चुके हैं, वहां से आप हिंट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज हम तो थोड़ा बहुत सबके विषय में इन शॉर्ट हैंड जो आपकी आवश्यकता है उसको पढ़ाएंगे ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पढ़ना है वेपर प्रेशर। दूसरा टॉपिक वेपर प्रेशर में दो टॉपिक हमको पढ़ना है। वेपर प्रेशर में हम क्या पढ़ेंगे? तो वेपर प्रेशर में हमको लॉरेल्स का नियम पढ़ना है और हमको हेनरीज का नियम पढ़ना है। दो नियम हम लोग वेपर प्रेशर में पढ़ेंगे। पहले जानेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद रॉल्स का नियम, हेनरी का नियम जानेंगे। उसके बाद हमको बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस चैप्टर के अंदर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो आपका कौन होगा? तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे। या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हमको पढ़ना क्या है? तो RLVP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना है बेटा? रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे। इसका हमारा पहला पॉइंट ये होगा, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर।
देन आफ्टर जो हम पढ़ेंगे वो आपका इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का मतलब यहाँ क्या है, तो बीपी का मतलब है यहाँ बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का क्या मतलब है, तो यहाँ पर है बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का मतलब क्या दिया गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट के विषय में पढ़ेंगे। एफपी का क्या मतलब है, तो यहाँ पर एफपी का मतलब यहाँ पर दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है। फ्रीजिंग पॉइंट हमको यहाँ पर देखना है, एफपी का मतलब, और ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी 4 टॉपिक आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में होगा, एक इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, एक रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आपके सिलेबस के कंटेंट है। इसके बाद हमें और भी कुछ पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना क्या है, तो वन टॉप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैसेज। सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैसेज आपके एनसीईआरटी बुक में आगे पीछे दिया होगा, लेकिन हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे तो हमारा कंटेंट जो होगा वो कैसे कैसे पढ़ा जाएगा। तो फिलहाल वो कंटेंट को जरा सा हम देख ले कि यह आपका कंसंट्रेशन टर्म है। तो बेसिकली पहला क्लास तो आपका इंट्रोडक्शन में जाएगा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, नहीं इस कंसंट्रेशन टर्म को कैसे पढ़ेंगे, क्लासिफाई करेंगे, यह आपको ऑब्वियसली जो है इन डिटेल आपको बताया जाएगा। एक एक चीज़ को जानते हुए इस टॉपिक आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास जो जाएगा वो आपका दूसरा क्लास जो जाएगा हमारा वो आपका वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ। एक क्लास में इसको खत्म करेंगे। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा 2 क्लास में हम इसको ऑफ करेंगे, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक में हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैंने किसी रॉल्स लॉ को पढ़ा तो रॉल्स लॉ से 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे भी। कुछ एसडब्ल्यू के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स होने चाहिए, वो प्रॉब्लम्स भी आपको दिया जाएगा। तो ये 2 क्लास में इधर इसको खत्म किया जाएगा, 2 क्लास अप्रॉक्सीमेटली इधर आएगा। यानी ओवरऑल अगर कैलकुलेट करें तो 5 से 6 क्लास में हमारा ओवरऑल क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 6 क्लास में आपको पूरा सॉल्यूशन क्या कर देना है, बिल्कुल फिनिश कर देना है। मैक्सिमम 6 क्लास का टारगेट रखेंगे और 6 क्लास के विदिन आपको पूरे सॉल्यूशन को क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं तो हमारा आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक है। तो बेटा इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं कि आज का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इस टॉपिक को समझो, तो वो तो हमारा सिलेबस था। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भूलना नहीं है। रिजल्ट का कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिजल्ट पहले भी रहा है शारदा क्लासेज का, चाहे वो ऑफलाइन सेक्टर का हो या फिर ऑनलाइन सेक्टर का हो। विदाउट टेंशन, जो भी टेंशन होगा वो हमको दीजिए, बाद बाकी रिलैक्स होकर आप पढ़ते रहिए। कहीं से कोई चिंता फिक्र और परवाह करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए लेट अस नाउ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन है। तो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है। कंसंट्रेशंस बेटा क्या होते हैं ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कंसंट्रेशंस का मतलब क्या होता है, तो जैसे कंसंट्रेशन को दूसरे शब्द में हम सिंपली कह सकते हैं प्यूरिटी। सिंपली क्या बोल सकते हैं, प्यूरिटी। समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कंसंट्रेशन सिंपली आपका प्यूरिटी होता है। तो प्यूरिटी कहने का मतलब आप अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, इट मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं कि आप शरबत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शरबत बना रहे हैं, तो शरबत क्यों बनाया जाता है, पानी को मीठा करने के लिए। तो मीठा कब होगा, पानी ज़्यादा कब होगा और कम कब होगा, तो वो आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, तो चीनी के अमाउंट से पता चलेगा। इट मीन्स क्या, हम इसको ऐसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ क्या, द अमाउंट ऑफ, या ऐसे लिखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। The number of moles of solute present in per liter solution और per kg solvent। It's called concentration terms या इज कॉल कंसंट्रेशंस। ये क्या होते हैं, आपके कंसंट्रेशन होते हैं। ये क्या होते हैं, आपको कंसंट्रेशन होते हैं। तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब आया कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या जो आपको पर लीटर सॉल्यूशन में अवेलेबल हो या पर केजी सॉल्वेंट में अवेलेबल हो। जैसे मैं आपको बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म बताया हूं, तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, तो लीटर में, ठीक है। तो ये आपका कंसंट्रेशन टर्म होता है, और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म मैंने आपको बताया है उसमें कोई एक कंसंट्रेशन टर्म होगा तो यही बेटा आपको क्या कहलाता है, मोलैरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलैरिटी। हालांकि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इसी को हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। दूसरा पॉइंट आपको इसी में बताया गया है, जैसे मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हमको केजी में लेना है। किस में लेना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किस में ले रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में लेंगे। तो यही हमारा क्या कहलाता है, तो बेटा मोलालिटी कहलाता है। क्या कहता है, मोलालिटी, इसी को कहते हैं, और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही आपको वेट ऑफ सॉल्यूट बट्टा वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाय वेट, गुने 100 कर देंगे तो वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसी को अगर दूसरे टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऐसे कंसंट्रेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको बताया। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि पर केजी सॉल्वेंट में या पर लीटर सॉल्यूशन में, पर केजी सॉल्वेंट में या पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के पाए जाते हैं, या ओवरऑल ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं, वो भी आपका क्या कहलाता है, तो कंसंट्रेशन कहलाता है। तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या होता है। तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म थे जिससे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो फटाफट आप क्या करेंगे, हमारे साथ कॉपी और नोटबुक लेके धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओवरऑल जब आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यूअसली हम बहुत सारे कंटेंट को कवर करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट होने वाला है, जरा देखिएगा, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन इसमें देते हैं बेटा। इसका इंट्रोडक्शन वो तो कंसंट्रेशन टर्म था, अब हम सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देते हैं कि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। तो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देंगे तो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या होगा वो आपको जानना जरूरी है। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा। मैं उसको पहले रिपीट कर देता हूँ और देन आफ्टर मैं स्पेसिफाइड डेफिनेशन इसका दूंगा। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सिंपली आपके क्या होते हैं, तो सिंपली आपके सॉल्यूशन जो होते हैं वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या मिलता है, सॉल्यूशन बनाता है। और इसको जब बेसिकली आप डिफाइन कीजिएगा सॉल्यूशन को, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको बेसिकली अगर डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, it is a homogeneous mixture, what, it is a homogeneous mixture। ये कैसा मिक्सचर होता है, तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। हैविंग यूनिफॉर्म और सेम प्रॉपर्टी। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, पहले उसको समझा दे कि होमोजीनियस का क्या मतलब होता है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब होता है, अभी मैं समझाऊंगा बेटा क्या होता है। having same or uniform property, having same or uniform property ब्रैकेट में mixture of two or more than two components, of two or more than two or more than two component which lose their individual identity, which lose their individual identity and
and cannot be easily separated into pure form and cannot be by applying simple methods like filtration, hand picking, etc. Filtration, हैंड पिकिंग इटीसी। क्या कहता है कि आपका सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन बेटा एक होमोजीनियस मिक्सर होते हैं। सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, तो एक आपका होमोजीनियस मिक्सर होता है, ठीक है। विच होमोजीनियस कहने का मतलब हैविंग सेम और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, जिसका प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम होते हैं, या जिसके कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं उसका मिक्सिंग जो होता है ओवरऑल सेम होता है। यानी चीनी और पानी को भी मैं समझाऊंगा कि होमोजीनियस किसको बोलते हैं, मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को जब हम आपस में मिला देते हैं, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को जब हम आपस में मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद वो क्या करता है कि उसका जो अपना विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वह अपने पहचान को खो देता है, एंड कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड इनटू प्योर फॉर्म, और उसको आसानी से आप सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग सिंपल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग इटीसी। साधारण तरीका लगा के उसको आप चाहकर भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो होमोजीनियस का स्पेशली क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, मिक्सचर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक आपका होमोजीनियस होता है, दूसरा आपको हेट्रोजीनियस होता है। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन इज होमोजीनियस, अदर इज हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं आपके घर पर गया, और आप बड़ी शौक से देखे कि हमारे यहाँ सर आए हैं, तो आपने क्या किया, एक कप चाय बनाया। एक कप चाय जो आप बनाए हैं, तो 1 कप जो आप टी बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। 1 कप टी आपने बनाया, इसमें क्या किया, तो हाफ कप आप क्या लिए, वाटर ले लिए। हाफ कप आपने क्या किया, वाटर ले लिया, और इसमें क्या किया, हाफ कप आप क्या किए, मिल्क ले लिया। हाफ कप आप मिल्क ले लिए, हाफ टी स्पून जो है वो आप क्या किए, हाफ टी स्पून आपको चाय पत्ती ले लिए। क्या ले लिए, चाय पत्ती ले लिए हाफ टी स्पून, और आपने क्या किया कि हाफ टी स्पून जो था, आधा चम्मच आपने क्या किया, शुगर ले लिया, ठीक है, इतना ले लिया। और एक यानी आपका अप्रॉक्सीमेटली आपने क्या किया कि 2 जूल हीट को दे दिया। क्या किया, 2 जूल हीट को दिया, तो आपने 1 कप चाय बना दिया। तो मैंने आपका घर पर पहुंचा, तो आपने चाय बनाया। चाय बनाने के लिए आपने क्या किया, 1 कप चाय बनाने के लिए आधा कप आप पानी ले रहे हैं, आधा कप दूध ले रहे हैं, आधा चम्मच आपका चाय पत्ती है और आधा चम्मच चीनी है, और 2 जूल आप एनर्जी देते हैं, तो आपका चाय बन जाता है। आपका चाय क्या हो जाता है, ऑलरेडी बन जाता है। जैसे ही आपका चाय बनता है, आपने हमको दिया, उसी समय आपके घर पर कुछ और टीचर आके पहुंच गए, और आपने जब चाय बनाने गया, तो आपको कितना कप चाय बनाना पड़ा। जैसे हम अकेले थे तो आप अकेले बनाए थे, अब कितने आदमी पहुंच गए, तो 4 आदमी पहुंच गए। तो 4 आदमी पहुंचे, और आपको होमोजीनियस उसी टाइप का, तो कितना कप चाय बनाना होगा, तो आपको 4 कप चाय बनाना होगा। तो ओवरऑल आप क्या कीजिएगा कि जैसे इसमें 4 से इंटू कर दिए, वैसे ही सारा चीज कंपोनेंट उतना ही लीजिएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इट मीन्स क्या, आप क्या करेंगे कि 2 कप दूध ले लेंगे, 2 कप पानी ले लेंगे, 2 चम्मच आप चाय पत्ती ले लेंगे, 2 चम्मच चीनी ले लेंगे, और आप क्या करेंगे, 2 चम्मच चीनी के बाद आपका 2 चौक 8 जूल क्या कीजिएगा, हीट ले लीजिएगा। यानी सेम अमाउंट में, सारे को सेम अमाउंट में ले लीजिएगा। तो ये पांचों कप जो चाय बना, जो आपने हमको पिलाया और उनको पिलाया, वो सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक ही जैसा होगा, कहीं से कोई अंतर आने वाला नहीं है। ऑब्वियसली आपका क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सर कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिएगा, आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया।
आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और ये कंटेनर में क्या किए बेटा, हम इस कंटेनर में क्या कर रहे हैं, तो आपको शरबत को मिला दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शरबत को मिला दे रहे हैं। इस कंटेनर में हमने क्या किया कि चीनी और पानी का शरबत डाल दिए। क्या डाल दिए, आपका शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर यानी शरबत इसमें डाल दिया गया। क्या किया गया है, तो शरबत को इसमें डाल दिया गया है। आप क्या किए हैं, शरबत को इसमें डाल दिए। अब आपको क्या करना है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो आपको पहचानना है। ठीक है, वो आपको क्या करना है, पहचानना है। तो पहचानने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं कि लाइफ में कभी भी आपको दोबारा ये पहचानने में गलती ना हो। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बेटा 4 सैंपल काट लो। यहाँ पर एक, यहाँ से एक सैंपल ले लो, यहाँ से एक सैंपल ले लो और इधर से एक सैंपल ले लो। तो कितना सैंपल हो गया, 1 2 3 और 4, 4 सैंपल आपने ले लिया। और चारों सैंपल को क्या कीजिएगा, आप अलग अलग यहाँ एक टेबल बना लीजिएगा, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, 4 सैंपल है, चारों सैंपल का आपको टेबल ले लेना है। ठीक है, तो सैंपल आपको 4 था, तो यह आपका सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3 और सैंपल नंबर 4। और चारों में से क्या किए कि सिरिंज से बोतल में भर लिए और सिरिंज जो नीडल होता है वो सिरिंज से हमने खींच लिया, अलग अलग जगह से खींचा। यहाँ से आप शरबत को खींचिएगा तो यहाँ वाला पानी, यहाँ वाला शरबत यहाँ नहीं आएगा, यहीं से खिंचाएगा। और चारों में क्या किए, हमने चेक किया। हमने क्या चेक किया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है किसका, शुगर का जो नंबर ऑफ मोल्स है। तो मैंने पाया कि ऊपर वाला में जो था, इसमें 5 मोल शुगर था, इसमें भी 5 मोल था, इसमें भी 5 मोल था, इसमें भी 5 मोल था। और नंबर ऑफ मोल्स किसका, तो नंबर ऑफ मोल्स शरबत का निकाल लो या नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकाल लो। तो हमने पाया कि नंबर ऑफ मोल्स वाटर का जो था वो 7 था, 7 था, 7 था, 7 था। यानी सब जगह जो मीठा होगा, यानी मिठास जो इसके होंगे वो ओवरऑल सब जगह क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। इट मीन्स क्या, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। इसीलिए होमोजीनियस मिक्सचर है कि थ्रू आउट, ये ओवरऑल सॉल्यूशन में, थ्रू आउट सॉल्यूशन में जो आपका चीनी मिला हुआ है वो सब जगह समान मात्रा में मिला हुआ है। कहीं भी चीनी और पानी के रेशियो में कोई डिफरेंसेस नहीं है, उसी को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो ये 2 एग्जांपल आपको क्लियर कर रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो वही चीज लिखे हैं कि हैविंग सेम और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होता है। अब आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट, जैसे यहां पर शरबत था तो इसमें आप नमक भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज आप डाल सकते हैं। ठीक है, कहता है कि विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जैसे इसको आप समझाते हैं आगे, जैसे आपको क्या किया गया, आप क्या किए कि A प्लस बी 2 कंपोनेंट को ले लिया और दोनों को मिलाकर आपका ए बी क्या बन गया, तो ए बी आपका सॉल्यूशन बन गया। तो ए क्या करेगा कि अपना ए का जो खुद का पहचान था, ए के कुछ प्रॉपर्टी थे, या अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लूज करके किसके प्रॉपर्टी को अटेंड करेगा, जो ए बी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होगा इसके प्रॉपर्टी को गेन कर लेगा। इसका अपना खुद का जो गुण था, ये इसके खुद के जो अपने प्रॉपर्टी थे उसको वो लूज किया और ए बी के प्रॉपर्टी को अटेंड कर लिया। बिल्कुल सेम तरीका से बी भी अपने प्रॉपर्टी को लूज करेगा और ए बी के प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और इसको जब आप चाहिएगा कि ए बी को आसानी से तोड़कर फिर से ए बी को तोड़कर ए और बी में बदल ले, तो आप बदल सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड से इसको नहीं बदल सकते हैं। यही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अब इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट का, जो अपने आइडेंटिटीज को, अपने प्रॉपर्टी को, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को खो देता है और जो सॉल्यूशन बनता है उसके प्रॉपर्टी को अटेन कर लेता है, और जिसको साधारण तरीका से सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में अलग फिर से नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, आगे हमें बढ़ना चाहिए। अब सॉल्यूशन जो होते हैं वो बेटा कई एक टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे गैसीय सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉलिड का लिखिए, सॉलिड लिक्विड का लिखिए, गैस गैस का मिलाइए, नहीं सॉलिड गैस का मिलाइए, सॉलिड लिक्विड का मिलाइए, नहीं ऐसे करके आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, वो आपने पढ़ा होगा। बेसिकली बहुत सिंपल है, वो आप पढ़ सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं कि सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन, सॉलिड गैस का सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन, लिक्विड गैस का सॉल्यूशन, गैस गैस का सॉल्यूशन, गैस लिक्विड का सॉल्यूशन और गैस सॉलिड का सॉल्यूशन। ये सब आपको बेसिकली बहुत सिंपल है। इससे आपको एग्जांपल्स बेसिकली बोर्ड में आपके क्वेश्चन से एग्जांपल ये सब से आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके ऊपर अभी बेसिकली जो बहुत सिंपल टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर, नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक तरफ नंबर ऑफ कंपोनेंट लिखते हैं,
नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी कंपोनेंट्स आपके कितने तरह के होते हैं, और दूसरे तरफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो कैसा होगा, मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है बेसिकली उस पर फोकस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर जब आप देखिएगा सॉल्यूशन को तो वो कितने प्रकार के होंगे बेसिकली उसका चर्चा करते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर जो सॉल्यूशन आपका आएगा वो आपको देखते जाइए कैसे कैसे क्या आ रहा है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर 2 होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट आपका 2 होगा तो सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, तो बाइनरी सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर 3 होगा तो कैसा सॉल्यूशन आएगा, तो टर्नरी सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन कितने, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास जब जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ेगा वैसे आपके सॉल्यूशंस के नाम चेंज करेंगे। लेकिन इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट, बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन हमें इस चैप्टर में कौन सा पढ़ना है, तो केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन में हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। तो सॉल्यूशन को जब आप तोड़ेंगे तो आपका सॉल्यूशन 2 चीज से बनेगा, तो वो आपका क्या होगा, तो सॉल्यूशन में चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्यूशन को जब हम तोड़ेंगे तो सॉल्यूशन आपको टूटने के बाद 2 कंपोनेंट देगा। शुरू में मैंने बताया था, एक आपका क्या देगा, ध्यान से समझिएगा, एक आपका सॉल्यूट होगा और दूसरा आपका सॉल्वेंट होगा। एक आपका सॉल्यूट, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कहानी, आप जो लिटिल अमाउंट में होता है बेटा, जो लिटिल अमाउंट में होगा यानी जो कम अमाउंट में होगा, क्या होगा, लिटिल अमाउंट में होगा यानी कम मात्राएं में होंगे उसको सॉल्यूट कहा जाएगा। और जो लार्ज अमाउंट में होगा, किस में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, अधिक मात्रा में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। जो कम मात्रा में पाया जाएगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जो अधिक मात्रा में पाया जाएगा वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब दूसरे शब्दों में मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूट किसको कहा जाएगा और सॉल्वेंट किसको कहा जाएगा, उसको आगे देखते हैं। तो सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट वो डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व इन अदर, डिजॉल्व इन अदर, जो दूसरे में मिल जाता है, जो दूसरे में क्या हो जाता है, मिल जाता है। जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिजॉल्व इन देम सेल्फ, डिजॉल्व इन देम, ठीक है, डिजॉल्व इन देम यानी जो अपने आप में किसी को मिला लेता हो। चीनी और पानी को हम मिलाते हैं तो शुगर और वाटर का जब मिक्सर लेते हैं हम, तो शुगर चीनी को अपने आप में डिजॉल्व कर लेता है। शुगर चीनी को क्या करता है, अपने आप में डिजॉल्व कर लेता है और चीनी डिजॉल्व हो जाता है। किस में डिजॉल्व हो जाता है, तो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो जो डिजॉल्व इन अदर, जो दूसरे में डिजॉल्व हो जाएगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो अपने आप में किसी चीज को डिजॉल्व कर लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये भी आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा मेथड आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का हम बता रहे हैं कि आपको कुछ लिखा हुआ रहे उससे भी पहचान सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको कहीं लिखा हुआ है अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल इन वाटर कहने का क्या मतलब है, सो ध्यान से देखो। अल्कोहल इन वाटर कहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या, अल्कोहल है किस में, वाटर में। तो अल्कोहल वाटर में है यानी क्या, अल्कोहल को मिलाया गया है किस में, पानी में। इट मीन्स क्या, इससे आपका क्या क्लियर होगा कि यहाँ सॉल्यूट जो होगा वो आपके क्या हो जाएंगे, तो अल्कोहल हो जाएंगे। सॉल्यूट क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। और वाटर आपका, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट अल्कोहल हो गया। और आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो सॉल्वेंट आपके वाटर हो जाएंगे। सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, तो सॉल्वेंट आपके वाटर हो जाएंगे। इज इट क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपको मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको लिखा हुआ है शुगर इन वाटर, ठीक है, या शुगर इन वाटर आप लिखा हुआ है। तो शुगर इन वाटर कहने का मतलब क्या, जो चीनी को किस में मिलाया गया है, वाटर में। इट मीन्स क्या, यहाँ पर जो सॉल्यूट आपका होगा वो आपके क्या हो जाएंगे, शुगर हो जाएंगे। और सॉल्वेंट जो आपका हो जाएगा वो सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, तो सॉल्वेंट आपका वाटर हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा,
वाटर हो जाएगा। ये आपको तीसरा तरीका था, जिससे जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो अपने आप में किसी चीज़ को डिजॉल्व कर लेता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो दूसरे में डिजॉल्व हो जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। अल्कोहल इन वाटर, ऐसे ही आपको बेंजीन इन टॉलिन आपको दिया हुआ है। जैसे मैं और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे बेंजीन इन टॉलिन आपका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बेंजीन जो आपका हो जाएगा वो बेंजीन आपका क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और टॉलिन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो टॉलिन आपके सॉल्वेंट हो जाएंगे। टॉलिन क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट हो जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा तरीका था, जिससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम इजी वे में क्या कर रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास चौथा तरीका जो आता है इसको पहचानने का, वो तरीका आपको क्या होता है, वो भी आपको लिखावट से पता चलेगा कि क्वेश्चन में कैसे लिखा गया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हम देते हैं 30% इथाइल एल्कोहल, 30% आपको इथाइल एल्कोहल दिया गया। 30% इथाइल एल्कोहल कहने का मतलब क्या, आपको इथाइल एल्कोहल का सॉल्यूशन है जिसमें 30% इथाइल एल्कोहल पाया गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो इथाइल एल्कोहल इसमें पाया गया है वो इथाइल एल्कोहल बेटा कितना पाया गया है, तो इथाइल एल्कोहल 30% है। इट मीन्स क्या, इथाइल एल्कोहल को अगर मान लो पैक बनाया गया होगा तो इथाइल एल्कोहल के साथ वाटर होगा, तो वाटर कितना पाया गया, तो 70%, ठीक है। तो जो कम पाया गया इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और दूसरा वाला को क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे यहीं पर अगर हम चेंजेज कुछ ला दे इसी में, तो इसी में अगर हम चेंजेज ला के आपको लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको यहीं पर आपको दिया हुआ है, आपको ऐसा दे दे 60% इथेनॉल, 60% इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल का ही नाम होता है, 60% आपको इथेनॉल दे दिया। तो यहाँ पर इथेनॉल का अमाउंट कितना है, तो आपको क्लियर है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। परसेंटेज का मतलब 100% था, 100% में 60% यही है, तो 40% दूसरा कुछ होगा। यानी इथेनॉल आपका 60% है। इट मीन्स क्या, आपका ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ऑब्वियसली हमेशा वाटर ही सॉल्वेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स में आपको वाटर सॉल्वेंट होते हैं। लगभग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय में वाटर आपको सॉल्वेंट फॉर्म में आएगा, अदरवाइज दूसरा टर्म आपका सॉल्यूट पे होगा। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस, कुछ ऐसे भी चांसेज आते हैं जहाँ पर वाटर आपका सॉल्यूट फॉर्म में होता है, ठीक है, और आपका दूसरा टर्म जो है वो आपका सॉल्वेंट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये हो गया, और प्लस यहाँ पर वाटर जो आपका आ जाएगा वो आपका कितना होगा, तो 40%। इसमें क्या, वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और इथाइल अल्कोहल आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ये भी ऑब्वियसली आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये आपका चौथा तरीका था। मैं एक और तरीका आपको बताता हूं जिससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि जो बच्चे स्टेट बोर्ड के होंगे, स्टेट बोर्ड के जो बच्चे होंगे वो आपको विलियन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर को अपना सिलेबस को कहां पढ़ेंगे, तो शारदा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाके पढ़ेंगे। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के होंगे इंग्लिश मीडियम के, वो अपने सिलेबस को कहां पढ़ेंगे, तो शारदा केमिस्ट्री के चैनल पर जाके पढ़ेंगे। दोनों ही आपका बहुत ही बेहतरीन, छोटा सा, खूबसूरत सा, आपका प्यारा सा चैनल है। वहां से आप बिल्कुल ऑब्वियसली सारे कंटेंट को गेन कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूटी बेटा कंटिन्यू आपको दिया जाएगा, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टू बेटर अंडरस्टैंड, नेक्स्ट और टॉपिक बताते हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बहुत अच्छी तरह से समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। कैसे कैसे समझेंगे और कैसे कैसे नहीं समझेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर बेटा मान लो कि फिजिकल स्टेट आपका सेम हो, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट अगर देखते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टेट के हिसाब से, तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को आप बिल्कुल समझ सकते हैं। फिजिकल स्टेट के हिसाब से अगर देखिएगा तो अगर फिजिकल स्टेट आपका सेम होता है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, सेम होता है, फिजिकल स्टेट आपके सेम होते हैं, तब कैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट को पहचानेंगे। और फिजिकल स्टेट आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फिजिकल स्टेट आपके डिफरेंट होते हैं, तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे समझेंगे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो फिजिकल स्टेट आपको सेम जब होगा
तब कैसे समझेंगे, डिफरेंट जब होगा तब कैसे समझेंगे। तो फिजिकल स्टेट सेम का कुछ एग्जांपल हम आपको दिखा दें। जैसे फिजिकल स्टेट सेम जब होगा, जैसे मान लीजिए मैंने मिलाया किसको, अल्कोहल आप प्लस वाटर को, तो अल्कोहल प्लस वाटर मिलके क्या बनता है बताने की आवश्यकता नहीं, क्या बनता है, तो अल्कोहल वाटर को मिलाते हैं तो चाम्स पैक बनता है। क्या बनता है, पैक बनता है, जो पार्टी में चलता है, पैक बनता है जो पार्टी में चलता है। आप लोग मत चलाइएगा। तो कहता है कि अल्कोहल और वाटर को मिलाते हैं तो हमारा बनता क्या है, तो पैक बन जाता है। अब अल्कोहल और वाटर को जरा बेटा देखिए ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। ये भी आपका लिक्विड है और ये भी आपके लिक्विड है और ये भी आपके लिक्विड है, तीनों का तीनों लिक्विड है। तो इसमें पता कैसे चलेगा, तो ये अमाउंट से पता चलेगा, अमाउंट से पता चलेगा। ये आपको कम अमाउंट में अगर होगा, अमाउंट आपको पता ही करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और ये आपको मोर अमाउंट में होगा, ठीक है। तो जो कम अमाउंट में होगा, जो कम अमाउंट में होगा, तो जो कम अमाउंट में है वो उसको सॉल्यूट बोल देंगे, और जो अधिक अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट बोल देंगे। जो कम अमाउंट में है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो फिजिकल स्टेट जब सेम होते हैं तो हम लोग ऐसे प्रीफर करते हैं, ठीक है। और जब फिजिकल स्टेट आपका डिफरेंट हो जाएगा, तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और बेहतर समझ में आएगा कैसे। तो यहाँ पर जब फिजिकल स्टेट आपको डिफरेंट होगा, जैसे मान लीजिए आपने लिया शुगर को प्लस वाटर को, शुगर और वाटर को ले लिए और बना क्या दिए, तो शरबत बना दिए। क्या बना दिए, शरबत बना दिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो शुगर आपके सॉलिड होते हैं, वाटर आपका लिक्विड होता है और शरबत जो बना वो लिक्विड बना। तो जिसके फिजिकल स्टेट को, यानी आपका नोट का एक पॉइंट लिखिएगा, जिसके फिजिकल स्टेट को सॉल्यूशन अचीव कर लेता है ना, द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट अचीव्ड बाय the physical state of component achieved by solution is called what, solvent, is called solvent। यानी जिसके फिजिकल स्टेट को क्या करेगा, जिसके भौतिक अवस्था को, जिसके फिजिकल स्टेट को सॉल्यूशन अचीव कर लेता है, सॉल्यूशन गेन कर लेता है, वही आपका सॉल्वेंट कहलाता है। तो यहाँ पर फिजिकल जो ये दो कंपोनेंट आपको दिए गए थे, दोनों कंपोनेंट में लिक्विड किसका कंपोनेंट है, वाटर का है, वाटर यानी लिक्विड कंपोनेंट है, और शरबत भी लिक्विड है। इट मीन्स क्या, इन दोनों का कंपोनेंट, इसके फिजिकल कंपोनेंट को अचीव कर रहा है सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या, ये वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। कोई दिक्कत, वाटर आपको सॉल्वेंट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो ऐसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इससे भी बेहतर कंटेंट डिलीवर करूंगा आपको, नो डाउट। आगे चलेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे कंटेंट आएंगे हमारे पास और बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम्स करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन का बेसिक क्लास था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम आज के क्लास में ऑब्वियसली होने वाला नहीं है। एक बार मैं और रिपीट करता हूं कि जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये करने का काम आप लोग की जवाबदेही है, आप लोग करेंगे। चलिए, और किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ हो तो मैं एक चीज़ और बताता हूं कि नीचे आप देख रहे होंगे कि नंबर आपको जा रहा होगा, उस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका किया जाएगा। बाय व्हाट्सएप भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी हमारे जुड़ सकते हैं। एक एक कंटेंट्स आपको डिलीवर किया जाएगा। चाहे आप वो नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ आपको शारदा क्लासेज अवेलेबल करवा रहा है। नो डाउट आप वहाँ से अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ऑब्वियसली आपको उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे यहाँ से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे आपके स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी बोर्ड के, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या और भी जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे, उनका सिलेबस शारदा क्लासेज, मैं बार बार कहता हूँ शारदा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ आपको हिंदी मीडियम में सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तब आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा
मेरा नेक्स्ट क्लास जो इसके बाद हम आएंगे तो कंसंट्रेशन टर्म आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेपर प्रेशर लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्लास जो इसका होगा वो आपको वेपर प्रेशर का क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, जिसमें रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ का चर्चा किया जाएगा। कंसंट्रेशन टर्म का कॉन्सेप्ट आपको इस पर डाला गया है, वहां से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते लिखते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।